A very good morning, dear students. In this video we are going to discuss about the theoretical portion of Southern hybridization technique or Southern blotting technique. Point number first, Southern hybridization technique was developed by Edward Southern in 1975 and thus it is also termed as Southern hybridization technique in his honor. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को एडवर्ड सदर्न ने 1975 में डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में इस टेक्निक का नाम क्या है? सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. पॉइंट नंबर सेकेंड, इट इज एन इसेंशियल इन ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एम इज टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन ए हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट हैं सभी का एम क्या है कि एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है. किससे? फ्रॉम हेट्रोजीनस पॉपुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप. इसके सब पॉइंट्स हैं बच्चों. पॉइंट नंबर फर्स्ट, द प्रोसीजर इन्वॉल्व आइसोलेशन एंड डाइजेशन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए विद वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि सेल से सबसे पहले हमें डीएनए आइसोलेट करना है और उस डीएनए को डाइजेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. नेक्स्ट पॉइंट, द डीएनए फ्रेगमेंट्स दस जनरेटेड इन एगारोज जेल यूजिंग द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. बच्चों, डाइजेशन के बाद में जो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उनको एगारोज जेल में हमें लोड करना है. लोड करने के बाद में उनको रन कराना है इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में या इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यू टू साइज डिफरेंस दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू ए नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इन ए टेक्निक कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए हमें डिफरेंट लेंथ्स के मिले हैं उनको हमें नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर स्प्रेड कराना है. स्प्रेड कराने की ही इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. नेक्स्ट पॉइंट, इन ब्लॉटिंग प्रोसीजर द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर फोर्स्ड फ्रॉम जेल ऑन टू द मेम्ब्रेन बाई कैपिलरी एक्शन. बच्चों, ब्लॉटिंग प्रोसीजर में क्या करना है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जेल के अंदर उनको फोर्सफुली हमें मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है, मेम्ब्रेन पर भेजना है बाई द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, द मेम्ब्रेन आर बेक्ड टू फिक्स द डीएनए फ्रेगमेंट टू द मेम्ब्रेन सो दैट दे डू नॉट डिफ्यूज ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. बच्चों, जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है उस पर हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फिक्स करना है आफ्टर बेकिंग. जब उसको हम हीट करेंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स फिक्स हो जाएंगे जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेप में ये डीएनए के फ्रेगमेंट डिफ्यूज ना हो पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट, द मेम्ब्रेन देन ट्रीटेड विद सिंगल स्टैंडर्ड लेवल्ड प्रोब फॉर an appropriate period after which the membrane is washed and photographed under UV light. A probe is fluorescent or overlaid with a photographic film if probe is radio labeled. बच्चों, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो मेम्ब्रेन है नायलॉन की उस पर हमें क्या छोड़ना है? सिंगल स्टैंडर्ड लेवल्ड प्रोब. उस प्रोब को या तो हम सपोज कीजिए कि एक स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट डाई से कलर कर दें या फिर हम उसको रेडियो लेवल्ड कर दें. और रेडियो लेवल्ड करेंगे तो हमें उसकी जो पिक्चर या फिल्म है हमें किस में मिलेगी? फोटोग्राफिक फिल्म पर. लास्ट पॉइंट, द लोकेशन ऑफ द प्रोब इज डिटरमाइंड लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जीन और स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट गिवन जीनोमिक डीएनए. तो बच्चों, जो फोटोग्राफिक फिल्म है उस पर जो डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइज किया है उस पर हम अपने इंटरेस्ट के डीएनए को कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.